नमस्कार। जोहार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपको फिर से और एक नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो में झारखंड के जितने भी वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, उनके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। झारखंड के पेंशन धारकों को 3 महीने का किस्त एक साथ जारी करने का आदेश आ चुका है और बहुत से ऐसे लाभार्थियों का पेंशन योजना के लिस्ट से नाम को काटा जाएगा। किस कारण बस नाम को काटा जा रहा है और आपका भी कट सकता है, तो क्या करना होगा इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। तो देखिए, पेंशन योजना को लेकर क्या क्या अपडेट आई है। 2 जुलाई से 24 जिलों में जारी। झारखंड के जितने भी जिले हैं, 24 जिलों में एक साथ यानी 2 जुलाई के दिन पेंशन धारकों को पैसा पेंशन का राशि को जारी करने का आदेश आ चुका है। उसके साथ साथ 1,000 रुपया बंद और 2500 रुपया चालू। क्या अब आपको झारखंड पेंशन योजना की ओर से 1,000 रुपया मिलेगा या फिर 2500 रुपया मिलेगा? तो इस वीडियो में आपको हम विस्तार से बताने वाले हैं। 1,000 रुपया मिलेगा या फिर 2500 रुपया मिलेगा, ठीक है। और 3,000 रुपया बकाया किस्त के साथ पेंशन पैसा जारी, यानी जिन जिन लाभार्थियों का 2 महीने से 3 महीने से बकाया किस्त था, उस बकाया किस्त को एक साथ जारी करने का आदेश आ चुका है। लेकिन ज़्यादातर लाभार्थियों की बात करते हैं तो 3 माह से मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना का पैसा नहीं दिया गया था। किस कारण बस नहीं दिया गया था, आपको हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट अपडेट क्या है पेंशन योजना को लेकर। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्या अपडेट है। जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुकों का 3 महीने से राशि नहीं मिली है। देखिए, झारखंड के जितने भी मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, उनको ज़्यादातर आप बात करते हैं तो 3 महीने से पेंशन की राशि नहीं दी गई थी और मैया सम्मान योजना की राशि नहीं दी गई थी। किस कारण बस नहीं दी गई थी? देखिए, लाभुकों का सत्यापन होना था जो 30 जून को पूरा हो गया। देखिए, झारखंड के मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना के लाभुकों का सत्यापन होना था जो 30 जून को पूरा हो गया, जिस कारण बस 3 महीने से पेंशन की राशि को रोका गया था। देखिए आगे अब की अपडेट क्या है। दोनों योजनाओं की कुल बकाया राशि 121 करोड़ 96 लाख रुपये अधिक हो गए। देखिए बात करते हैं मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना के बकाया किस्त की बात करें तो 121 करोड़ 96 लाख से अधिक जो बकाया हो चुका है। अभी तक लाभार्थी को इतना रुपया का राशि बकाया हो चुका है। आगे की अपडेट देखिए क्या है। यहाँ पर देख लीजिए, बड़ी संख्या में लाभुक सत्यापन पूरा होने के बावजूद अब तक राशि नहीं मिलने से परेशान है। देखिए, सत्यापन पूरा होने के बावजूद भी बहुत से लाभार्थी को राशि नहीं मिल सकता और राशि नहीं मिल रहा है। किस कारण बस नहीं मिल रहा है, बात को ध्यान से सुनिए। वे बैंक से लेकर सरकारी कार्यालयों तक के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। सबसे अधिक प्रभावित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं। जिले में इस योजना के करीब 1.54 लाख लाभुकों का लगभग 115 करोड़ 50 लाख रुपये बकाया हो चुका है। बात करते हैं, देखिए मैया सम्मान योजना के लाभुक ज़्यादातर परेशान है, ठीक है, क्योंकि उनको 4 महीने से भी जो बहुत से ऐसे लाभार्थी को मैया सम्मान योजना का किस्त नहीं मिला है और उनको 1.54 लाख लाभार्थी को लगभग बात करते हैं तो 115 करोड़ 50 लाख रुपये का बकाया राशि हो चुका है। 1 लाख यानी 1.54 लाख लाभार्थियों का। आगे की अपडेट देखिए क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों महिलाएं एवं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इस सहायता राशि पर निर्भर है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना के जो राशि के इस योजनाओं पर निर्भर रहते हैं अधिकतर गरीब परिवार के और लाभार्थी, ठीक है, जो ग्रामीण गांव के क्षेत्र में ये अधिक पाया जाता है, ठीक है। आगे की अपडेट देखिए क्या है। अगर आप गांव से हैं और शहर से हैं तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आपको प्रति माह लाभ मिलता रहे मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना का। सबसे जरूरी चीज़ है पेंशन योजना। देखिए पेंशन योजना को लेकर नेक्स्ट अपडेट क्या आया है। लगातार 3 माह से भुगतान नहीं होने के कारण लाभुकों में देखिए नाराजगी बढ़ती जा रही है। देखिए, लगातार 3 महीने से जो भुगतान नहीं होने के कारण लाभुकों को नाराजगी बढ़ती जा रही है। कई महिलाओं का कहना है कि घरेलू जरूरतें, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक खर्चों के लिए यह राशि महत्वपूर्ण सहारा होती है। भुगतान में हो रही देरी से आर्थिक संकट गहरा गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जिले के
21,547 से अधिक वृद्ध विधवा दिव्यांग लाभुकों को पिछले 3 माह से पेंशन नहीं मिली है। इससे बकाया राशि बढ़कर 6,46,41,40,000 रुपये से अधिक पहुंच गए हैं। केंद्र सरकार की पेंशन योजनाओं के 21,000 से अधिक लाभुक भी राशि में वंचित हैं। राज्य सरकार ने अधिसत्य देखिए लाभुकों को जून 2026 तक का भुगतान कर दिया गया। देखिए झारखंड के केंद्र सरकार ने भी अब जो जून महीने तक का पैसा को ट्रांसफर करने का आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन कब तक पेंशन का पैसा को जारी कर दिया जाएगा? देखिए क्या 2 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा या फिर 2 जुलाई के दिन किन किन जिलों में जारी कर दिया जाएगा या फिर 2 जुलाई के दिन पेंशन का पैसा को जारी नहीं किया जाएगा? तो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। आगे की अपडेट देखिए क्या है। यहाँ पर देख लीजिए लाभुकों का भौतिक सत्यापन 30 मई तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के किया गया था। देखिए जो 30 मई के अंतर्गत जितने भी मैया सम्मान योजना और पेंशन धारक हैं उनको भौतिक सत्यापन करने का आदेश कर दिया गया था। प्रारंभिक तौर पर सत्यापन की अंतिम तिथि 20 मई तक की गई थी। कार्य पूरा नहीं होने के कारण इसे 10 दिन बढ़ाकर 30 मई कर दिया गया था। सत्यापन की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी सेविकाओं, नगर निगम क्षेत्रों में वार्ड प्रसादों देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिवों सहित अन्य कर्मियों को दी गई थी। उन्होंने सत्यापन संबंधी दस्तावेज प्रखंड कार्यालय में जमा कर दिए। फिलहाल इन दस्तावेजों की सिक्योरिटी की जा रही है। देखिए इसकी जांच की जा रही है फिलहाल, जिस कारण बस आपको 3 महीने से पेंशन योजना की राशि को रोका गया था। ठीक है, अगर आपने भी सत्यापन नहीं करवाए हैं, भौतिक सत्यापन नहीं करवाए तो फिर से आपका भौतिक सत्यापन करने का नया डेट जारी कर दिया जाएगा। कब जारी कर दिया जाएगा आपको हम इस चैनल पर अपडेट देते रहेंगे। विभागीय क्षेत्रों के अनुसार जांच में सही पाए जाने वाले लाभुकों की ऑनलाइन प्रोसेस पूरी होने के बाद भुगतान प्रक्रिया को जारी कर दी जाएगी और 3 महीने की किस्त एक साथ उनके खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए जितना दिन जांच किया जा रहा है तब तक आपके खाते में अभी तक पेंशन योजना का पैसा नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आपको आपके जो सत्यापन को जाँच किया जाएगा और अच्छी किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं मिलेगी तो आपके खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पेंशन का पैसा को जारी कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो आपका बकाया किस्त था उस बकाया किस्त को भी एक साथ जारी कर दिया जाएगा। वृद्ध विधवा पेंशन देखिए लाभुक बोल पैसा नहीं मिलने से हो रहा है। देखिए लाभुक बोल रहे हैं कि पैसा नहीं मिलने से उनको परेशानी हो रही है। पेंशन की स्थिति और जानकारी। पेंशन राशि झारखंड में राज्य सरकार द्वारा सामान्य पेंशन योजना के तहत 1,000 रुपया प्रति माह दिए जाते हैं। अगर आप 3 महीने के बकाया एक किस्त के बारे में सोच रहे हैं तो आप घबराइए नहीं, आपको 3 महीने का किस्त एक साथ जारी करने का आदेश आ चुका है झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा और आपके खाते में सीधे 3,000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएगी अगर आपका 3 महीने का बकाया किस्त है तो, और आपको 1,000 रुपये प्रति माह के दर पर दिया जाएगा। ठीक है, आपको हम बता दे रहे हैं 2500 जैसे अफवाहों से आप जरूर बचे। अभी तक 2500 को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन बहुत ही जल्द आपको मैया सम्मान योजना के तर्ज पर पेंशन योजना में भी 2500 रुपये की राशि मिलेगी। ठीक है, आगे की अपडेट देखिए क्या है। यहाँ पर भुगतान में देरी का कारण। पिछले 3 महीने से पेंशन और मैया सम्मान योजना की राशि इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि सरकार द्वारा सभी लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन यानी फिजिकली वेरिफिकेशन और दस्तावेजों की जांच कराई जा रही थी, जिस कारण बस अभी मैया सम्मान योजना और जो पेंशन योजना की राशि को रोका गया था। ठीक है, इसीलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे ही भुगतान की प्रक्रिया को जारी कर दिया जाएगा तो आपके खाते में 3,000 रुपये की राशि यानी 3 महीने का किस्त एक साथ डीबीटी के माध्यम से चला जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि किन किन लाभार्थियों को पेंशन योजना से पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। बात को ध्यान से सुनिए, अगर आप भी ये 3 गलती करते हैं तो आपको पेंशन योजना से जो पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। आगे क्या अपडेट देखिए क्या है। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए किसका नाम कटेगा पेंशन योजना से। वृद्ध विधवा दिव्यांग के तहत उन लाभार्थियों के नाम कट सकते हैं जिनका आधार बैंक खाते से लिंक KYC नहीं है, जो अपात्र पाए गए हैं, गलत दस्तावेज पाए गए हैं, साथ ही मृत्यु होने या अन्य सरकारी पेंशन मिलने पर भी नाम सूची से हटा जाएगा। सबसे जरूरी बात, अगर आप झारखंड के किसी भी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं और वृद्ध विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी हैं तो आपका नाम कट सकता है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो सबसे पहला गलती, आधार बैंक खाते से अगर आपका लिंक नहीं है
और केवाईसी नहीं है तो आप पेंशन योजना का लाभ उठा नहीं सकते हैं। अगर आप आपत्र पाया जाता है यानी गलत तरीके से अगर आप फॉर्म को भरते हैं, अगर आपके आधार कार्ड पर कुछ अलग नाम लिखा हुआ है और आप पेंशन योजना के फॉर्म पर अलग नाम लिखते हैं तो आप पेंशन योजना का लाभ उठा नहीं सकते हैं। उसके साथ साथ गलत दस्तावेज, साथ ही मृत्यु होने पर या अन्य सरकारी पेंशन मिलने पर भी आपका नाम सूची से हटा जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो जल्दी से इसको सुधार करवा लीजिए ताकि आप पेंशन योजना का लाभ निरंतर मिलते रहे, प्रति माह आपके खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से आता रहे। सबसे जरूरी बात आपका क्या है, केवाईसी होना है, दूसरा क्या है, डीबीटी होना है। ठीक है, अगर आप कम अपने आधार अकाउंट से अपने मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो उसको भी करवा लीजिए ताकि भुगतान जैसे ही स्टार्ट हो जाए बिना किसी देर के आपके खाते में पेंशन की राशि पहुंच जाए। ठीक है, देखिए झारखंड पेंशन योजना को लेकर जितना भी अपडेट आया हुआ था इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी दे दिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार किसी नेक्स्ट अपडेट में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।